आवाज नहीं आ रही। वॉल्यूम आवाज नहीं आ रही। अम्मा का म्यूट है। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पहले थोड़ी देर भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय गोविंद जय हरि गोविंद जय 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 जय गोविंद जय
जय हरि गोविंद जय जय गोविंद 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 जय हरि गोविंद
जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय हरि गोविंद जय हरि गोविंद बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभीक्ष्य स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदा यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यप्रोक्त्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पोतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। तो मर्जी आगे आ जाओ, पंकज आगे आ जाओ। कपिल आप तो सेकंड लाइन का। हाँ पकड़ के बैठ जाओ उसको, उनको दिक्कत होएगा, खुद पकड़ के बैठ जाओ। हाँ तो हम लोग कल क्या देखे थे? परीक्षित जी प्रश्न पूछते हैं कि अंतिम समय पर श्रोतव्य क्या है, कीर्तितव्य क्या है, स्मर्तव्य क्या है। अगर किसी को पता चल गया कि मेरा अंतिम समय आ गया है बोल के, तो उसको कैसा जीवन जीना चाहिए। ठीक, और ये बात मज़ेदार है कि हमको पता नहीं है कि कब अंतिम समय आ जाएगा। ठीक, आप लोग बुरा नहीं मानना, एक बात ऐसे ही बता रही हूँ, दिल पे नहीं लेना। हम जब छोटे थे, ग्रेजुएशन भी नहीं था शायद, हाई स्कूल में थे शायद, तो हाँ हाई स्कूल में थे, तो हमारे रिलेटिव में किसी को कैंसर हो गया था। तब हमारे से बातचीत हो रही थी कि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, किसी के पास भी आ सकती है, मगर जिसको कैंसर हो गया उसके ऊपर भगवान विशेष कृपा करते हैं, विशेष करुणा करते हैं। बोले कैसे? बोले चूँकि उसको नोटिस देती है, पहले से नोटिस दे दिया, पहले से वार्निंग दे दी। जिस किसी को थोड़ा खतरनाक बीमारी हो जाती है तो भगवान उसको पहले मानो नोटिस दे दिया, पहुंचा दिया उसके घर तक, तो क्या हो जाएगा? बाकी लोगों को बिना नोटिस के चले जाते हैं। तो बेकार खराब बात है ना कि नोटिस तो मिला नहीं था, और उसको नोटिस आया वाकायदा रिटन, ठीक है, मोहर लगा के। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है कि ऐसा खतरनाक बीमारी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उस समय पर दुखी होने के बजाय खुशी मनानी चाहिए कि अब मुझे मौका है, बस इतना दिन। यहीं इसी अध्याय में है राजा खटवांग के बारे में ना, कि 2 घड़ी पहले उनको पता चल गया तो एकदम से वो सतर्क हो गए और उनकी मुक्ति हुई। फिर 2 घड़ी में एकदम सब छोड़ दिए। तो ऐसे अगर हमारे पास 2 दिन हैं, अगर हमारे पास 2 हफ्ते हैं, अगर हमारे पास 2 महीने हैं, हमारे पास बहुत समय है। अगर हम ये मानते हैं कि मनुष्य जीवन का जो परम पुरुषार्थ है, मनुष्य जीवन जिसके लिए है, वो करने के लिए ही मनुष्य जीवन है, तो और उसके लिए अगर हम समर्पित हो जाते हैं तब तो सार्थक हम कर पाते हैं। अगर हम उसको छोड़ करके बाकी सब करते हैं, माने उसके प्रति जानने के बावजूद आंख बंद किए बैठे हुए हैं, तो फिर हमें कौन जगाएगा? सोए हुए को जगाया जा सकता है, जगे हुए को कौन जगाएगा? तो भगवान क्या बोलना चाहते हैं? परीक्षित जी महाराज जी को सुखदेव जी क्या बताना चाहते हैं कि देखो, निर्गुण निराकार में तो मेरा बिल्कुल स्थापित हो गया था, मेरा मन बिल्कुल प्रतिष्ठित हो गया था, मगर भगवान का जो लीला है, भगवान की जो रूप है, लावण्य है, भगवान की जो चरित्र है, वो इतना सुमधुर है
कि मैं जानता हूँ ये सब मिथ्या है, मैं जानता हूँ यह दृश्यम तज्जडम, उसके बावजूद जो मेरी बाधित अंतःकरण है ना, उसको भी वो इतना पिघला दिया कि हम रह नहीं पाए भगवत चिंतन से, हम रह नहीं पाए भगवत स्मरण से, भगवान का उस रूप का चिंतन करने से हम अपने आप को रोक नहीं पाए। एक बार आपको बताऊँ, हम लोग की कोर्स नहीं, बहुत बाद में जब वृंदावन में गुरु जी का भागवत सप्ताह हो रहा था, कितने लोग देखे हो? वृंदावन कब गए थे? कोई नहीं गया था? हाँ, आप गए थे, है ना? तभी तो पूरा भागवत सप्ताह पूरा हो गया और आप जानते हैं गुरु जी कैसे एकदम अद्वैत वेदांत में बिल्कुल कैसे पूरा वेदांत को, मैंने पूरे भागवत जी को अद्वैत वेदांत के अनुसार पढ़ाएंगे, वो भी वृंदावन में। ठीक, पूरा हो गया, भागवत सप्ताह पूरी हो गई। आखिरी दिन वो ओडिसी डांस वाले वो लोग बोले कि हम लोग डांस करेंगे, जो कानपुर के ऑर्गेनाइजर कानपुर के ब्रह्मचारी थे, तो उन्होंने बोले कि हम करवाना चाहते हैं गुरुजी भगवान का लीला 10 अवतार को ओडिसी नृत्य के द्वारा दिखाएंगे। बोले ठीक है, गुरुजी ने अलाउ कर दिया। बोले नहीं, एक आग्रह है। बोले क्या? बोले आप उपस्थित रहेंगे आप देखेंगे बैठ के। गुरुजी बोले अच्छा ठीक है, ठीक। अब गुरुजी बैठ गए, अब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का लीला किया। ठीक, तो माखन चोरी लीला, कालियतः लीला, सारा है ना, गोवर्धन धारण लीला, सारा लीला नृत्य के क्या बहुत सुंदर कर रहे थे वो बच्चे। तब गुरुजी देख के बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर के देख रहे थे। फिर जब कमरे में गए तब गुरुजी बोलते हैं कि हाँ, मालूम तो है कि ये सन्मात्र है, मगर अगर आप खूब ठुमकी लगाओगे तो मेरा मन विचलित हो जाता है। बात पकड़ में आई क्या बोलना चाह रहे हैं? यहाँ पर सुखदेव जी यही बोल रहे हैं कि हाँ मालूम है, मगर जब वो खुद सगुण साकार होकर के ठुमकी लगाते हैं, नृत्य करते हैं, चाहे कालिया नाग के फन के ऊपर हो, चाहे गिरिराज धारण हो, चाहे गोपियों के साथ हो, चाहे ब्राह्मणियों को तृप्त करने के लिए भोजन मंगा रहे हो, तो उस लीला से मन फिर पिघल जाता है और वो मंगलमयी लीला है। ध्यान देना, ठीक है ना, मंगलमयी लीला है। तो भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी का मन सहज रूप से वैराग्य होकर के नहीं लगता है तो उसके लिए है नाम जप और लीला चिंतन। नाम महिमा का इसका पूरा वर्णन है 11वां श्लोक में। अपना एक एक करके पढ़ना ना, प्रथम अध्याय का द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय 11वां श्लोक। आप एक एक करके एक श्लोक पढ़ना और उसमें थोड़ी ठहरना। एंड आप सब लोग जो भी रोज़ की कक्षा अटेंड करते हो ना, वो आप जा सकते हो, अंदर जा सकते हो। थोड़ा ठहर के अंदर जाने की कोशिश करना, खुद एक्सप्लेन करना। मानो कि आपके पास कोई पढ़ने के लिए आया है, आप खुद पढ़ाओ कि इस श्लोक में भगवान क्या बोलना चाहते हैं, इस श्लोक में भागवत जी हमें क्या उपदेश करना चाहते हैं, नाम महिमा क्या है। तो जितने जितने लोग नाम बोल करके तर गए हैं उन सबकी नाम की लिस्ट बनाओ, है ना। अजामिल, ठीक है, नाम से ही तर गए ना बस। अच्छा, नाम महिमा के जब पर हम जब देखते हैं तो हमको लगता है बस इतना ही नाम बोल देने से हो जाएगा। हम तो कितने बार बोलते हैं, हमको तो लगता नहीं कुछ हो रहा है बोल के। ये प्रश्न आता है मन में, है ना, कि ऐसे भगवान भागवत जी में बोलते हैं या रामचरितमानस में बोलते हैं, हम तो कितने बार बोलते हैं, हमारा तो ऐसा लगता नहीं कुछ हो रहा है बोल के। तो फिर कैसे? ध्यान देना, थोड़ी सूक्ष्म बात है, ध्यान देना। नाम के महिमा के ऊपर हमारा उतनी महत्व बुद्धि होनी चाहिए। फिर ये भगवान का नाम है, इसके प्रति सतर्क होने चाहिए।
ये नाम किसका है, नामी कौन है। ठीक, नाम जिसका है उसके प्रति अगर आप लोगों के पास उपलब्ध है या तो खरीद लेना अगर कर सकते हो तो कृष्ण कृष्ण उच्चारण से कृष्ण प्राप्ति, भगवान उनके महाराज जी का एक छोटा सा ग्रंथ है, कृष्ण कृष्ण उच्चारण से कृष्ण प्राप्ति। तो उस पर क्या लिखते हैं महाराज जी, मैंने स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज उनका, उसमें वो बात को एक्सप्लेन करते हैं, कैसे बोलते हैं। बोले हमको नाम जप कैसे करना चाहिए। बोले मानो कोई राम नाम का जप करता है। बोले नाम जप माने क्या। बोले नाम जप माने भगवान को पुकारना, और क्या। नाम जप माने भगवान को पुकारना, भगवान के नाम को लेकर के भगवान को पुकारना। और जब हम ज़्यादा बार पुकारते हैं उसी को नाम जप बोला जाता है। बार 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 एक ही नाम को बार बार जब हम लेते हैं उसको नाम जप बोला जाता है। ठीक, तो ये जो बार बार हम नाम लेंगे तो नाम बार बार कैसे लेना चाहिए। बोले नाम ऐसे बार बार लेना चाहिए मानो आपने एक बार बुलाया राम 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 राम। अगर हम किसी व्यक्ति को बुलाते हैं जिनका नाम राम है तो हम कैसे बुलाएंगे, अंदर से, मानो हम मन में बुला रहे हैं, ठीक, कि वो मेरे मन में आ जाए, या हम जोर से बुलाते हैं। अगर हम स्थूल रूप में बुलाते हैं वैसा ही सूक्ष्म रूप में भी होगा। स्थूल रूप में हम किसी को नाम बुलाते हैं तो मानो उससे कुछ काम है, वो वहाँ पर है तो हम बुलाएंगे राम, मानो वो सुना नहीं, हम क्या बोलेंगे राम राम राम। मतलब अंदर भी व्याकुलता बढ़ेगी ना कि सुन क्यों नहीं रहा है, अरे मैं बुला रहा हूँ तो सुनना चाहिए, और चूंकि उसका नाम है तो वो उसको सुनना चाहिए। तो ऐसे ही जब हम भगवान को बुलाते हैं अपने अंदर तो उतनी व्याकुलता होनी चाहिए कि सुना नहीं सुना, तो वो सुना तो मुझे प्रमाण मिलनी चाहिए कि हाँ वो सुने, और अगर मुझे प्रमाण नहीं मिल रही है तो फिर मेरे अंदर उतनी व्याकुलता होनी चाहिए कि सुन क्यों नहीं रहा है, क्योंकि उन्हीं का नाम है, हम उन्हीं को पुकार रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि हम उनको पुकारें और वो सुने नहीं, क्यों नहीं सुने, हम कोई गलत नाम थोड़ी पुकार रहे। ऐसा है क्या कि उनका नाम है नहीं, हमको गलत नाम पता था। अगर ऐसी व्याकुलता के साथ हम पुकार रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो प्रकट ना हो, वो कृपा ना करे, वो ना आए, ना सुने, बात सुने ही नहीं। ऐसे कैसे हो जाएगा, बात सुने ही नहीं, सुनेंगे कैसे नहीं सुनेंगे। और पकड़ में आई तो नाम ऐसे जप होनी चाहिए कि उतनी व्याकुलता के साथ, उतनी वो भाव कम से कम हो कि हम उनको बुला रहे हैं एंड वो सुन रहे हैं, तो उनको मेरे तरफ देखनी तो चाहिए कि हाँ बताओ क्या हुआ। फिर मेरा जो बात है हम रखेंगे, जो भी मुझे बात करना है। ऐसे कैसे कि हम बैठ रहे हैं, हम पागल हैं, हम आपने कोई सगे संबंध हम तो क्या बोल रहे हैं, पागल हो क्या, तो इतना बार पुकार रहा हूँ, सुन ही नहीं रहा। हमको इंसल्ट फील होता है ना, आई फील इंसल्टेड। फिर वो गुस्से के साथ निकलता है, फिर जब वो मिले फिर गुस्से के साथ निकलता है, कितने बार बुला दिया, क्या हो रहा है। तो कितने लोग, हम में से कितने लोग भगवान के ऊपर गुस्सा करते हैं कि इतने बार बुला लिया, क्यों नहीं सुना, और क्यों नहीं गुस्सा करते हैं। अगर हमने पुकारा और वो नहीं सुने फिर भी हमको गुस्सा नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। ठीक, तो ऐसे ही भगवान के नाम जप होनी चाहिए। क्योंकि मैं भगवान का नाम लेकर के पुकार रहा हूँ तो भगवान सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। और मुझे भगवान सुन रहे बोल के मुझे पता चलेगा, मेरे अंदर से आवाज़ आएगी, हाँ बताओ क्या चाहिए। फिर मुझे जो बात करनी है मुझे करनी है। और जिसका ऐसे हुआ, ऐसा नहीं हो सकता कि उसका मन भगवान में ना लगे। भगवान में मन लगेगा, उसी का नाम भक्ति है। ठीक, अगर भक्त हो गया कोई अंतःकरण, कोई मन अगर भगवान का भक्त हो गया, फिर उसको जगत अच्छा नहीं लगेगा।
तो स्वतः स्फूर्त जगत के प्रति वैराग्य आएगा ही आएगा। वैराग्य माने उसका मन जगत में चिपकेगा नहीं, ठीक, उसका मन जगत में रमण नहीं करेगा, फेल्स टू रिवेल्स इन जगत, है ना, नहीं रमण कर पाएगा। फिर क्या बोलते हैं कि अगर उसका मन जगत में रमण नहीं कर पाएगा तभी वो खुद का कल्याण कर सकता है, याद रखना। और अगर कोई सतर्कता पूर्वक, अब श्लोक धीरे 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 सब कुछ देख लेना, ठीक है, कि अगर वो सावधानी पूर्वक सतर्कता पूर्वक जीवन जिया, चाहे 2 घड़ी जिया 2 दिन जिया, तो वही उसका वास्तविक जीवन है। मतलब उस जीवन का उद्धार उसने उतना ही किया। जैसे मानो आप पढ़ाई करने हॉस्टल गए, ठीक है, कोई पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल गया है, 9 महीने 10 महीने उसने हॉस्टल में रहा, मानो बाकी 1-2 महीने तो छुट्टी हो गया या जो भी हुआ, 10 महीने 11 महीने उसने हॉस्टल में रहे। उसमें जितना दिन उसने सिंसियरली पढ़ लिया उतना ही उसका सार्थकता है ना। बाकी जब सिंसियरली जो नहीं पढ़ा वो रहना नहीं रहना वो अनावश्यक हुआ, खर्चा तो पूरा किया मगर कोई आउटपुट नहीं आया। ऐसे ही जो हमारा भोगना है ना, जो हमारा कर्म का फल जो भोगा इस जगत में, उस फल भोग के साथ अगर वो भगवान के तरफ गया, जो जीवन जिसके लिए मिला था, मनुष्य जीवन जिसके लिए मिला था, जिस उद्देश्य के लिए मिला था मनुष्य जीवन, अगर उस उद्देश्य के तरफ एक पाँव एक स्टेप भी आगे गया तब तो उतनी ही सतर्कता है। 2 स्टेप गया, 10 स्टेप गया, 100 स्टेप गया, जितना स्टेप गया उतना ही मनुष्य जीवन का उसने सार्थक किया। बाकी बोले बाकी सब बेकार। आज मुझे कोई बोल रहा था कि आप रोज रोज हमें इतना भयंकर भयंकर बात बोल रहे हो, फिर भी अंदर कुछ भयंकर हो क्यों नहीं रहा, कुछ अंदर हो क्यों नहीं रहा। काई, अंदर काई लगा हुआ है ना, इतनी गंदगी इतनी काई लगा हुआ है कि वो सुनने के बावजूद वो कुछ जल नहीं रहा है, ठीक है ना, कुछ हो नहीं रहा है। जन्म जन्म की काय, एक ही जन्म है ना। कैसे होगा फिर? बोले प्रेम से नाम संकीर्तन करो, भगवत नाम संकीर्तन करो। भगवान की नाम की इतनी महिमा है कि चाहे कितना भी काई लगा हुआ हो, कितना भी, वो जला देगा, एसिड की तरह है। राम रसायन तुम्हारे पासा, रसायन माने एसिड, भगवान का नाम एसिड की तरह है। बस हम उसको एसिड समझे तब। ये बात ना आप सब लोग प्रमाण कर सकते हो कि सचमुच में भगवान का नाम एसिड है कि नहीं है, ठीक। जैसे हमेशा तो हम उतने सतर्क नहीं हो पाते हैं, ठीक है, ये बात सही है कि इतना अभ्यास नहीं है, हमको इतना साधना नहीं किए हैं, तो हम हमेशा सतर्क नहीं हो पाते हैं। मगर जब आपके पास कोई विशेष प्रतिकूल परिस्थिति आया हो, कोई विशेष मानसिक मन में कोई प्रतिकूल परिस्थिति हो, चाहे स्थूल रूप में चाहे मानसिक रूप से, स्थूल रूप में सबका अलग अलग हो सकता है ना। और एक छोटा सा छोटा, मानो हमने होमवर्क नहीं किए एंड वो टीचर आज तो हो जाएगी, फिर वो लिख के दे देंगे, फिर बोलेंगे पेरेंट्स से सिग्नेचर करके लाओ, अब भवंडर मच जाएगा। हो जाता है ना बच्चों में, बचपन में हमने होमवर्क नहीं किया तो वो लिख के दे देंगे कि होमवर्क नहीं किया। फिर टीचर, आजकल तो सब फ़ोन हो गया है, सारे पेरेंट्स हमेशा टीचर के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। पहले हम लोग के टाइम पे नहीं होता था, थोड़े बहुत हम बच जाते थे, खुद पिटाई कर दिया ख़त्म। अब सीधा पेरेंट्स के पास फ़ोन चला जाता है, बच्चों की फजीयत है ना। तो बच्चे धक 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 कि मम्मा के पास अगर टीचर की फ़ोन आ गई फिर तो गड़बड़ बात है ना, घर में धुलाई हो जाएगी। क्या करें,
भगवान बचा लो। अब अंतर्यामी पुरुष से आवाज़ आएगी, तुझे तो कल याद दिलाया था, क्यों नहीं किया? ध्यान देना, तब नहीं बचाते। ये तो मेरे तो एग्ज़ाम पूरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अनुभूति है, एक्सपीरियंस है। और मानो बहुत सारे होमवर्क दिया गया था, ये भी ये भी ये भी ये भी, और हमने शाम से पढ़ना शुरू किया था, रात को 11 बजे तक भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि सबने बहुत बहुत दे दिया था। बीच में लाइट भी चली गई, घर में गेस्ट भी आ गए, इसीलिए एक छूट गया, बाकी सब तो हो गया। अब वो एक जो छूट गया उसकी चिंता है, ध्यान देना। और उस दिन हम भगवान को व्याकुलता होकर के पुकार रहे, तो वो टीचर आएंगे ही नहीं, या आएंगे तो कम से कम मांगेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो करके बच जाते थे हम, क्योंकि हमने अपनी तरफ से पूरी दिया ना, तब फिर भगवान हमको बचा लेते हैं। ये बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है, सबका अलग अलग है, ध्यान देना। मुझे तो मेरी दोस्त एक बोल रही थी, उसको ना खाना बनाना नहीं आता था। अरे मगर मैं किससे कहानी सुनाते सुनाते ना मेरी रह जाती है मन से। अच्छा चलो बता देती हूँ। मैंने सिर्फ इतना बता रही हूँ कि भगवान के नाम की महिमा को आप खुद प्रैक्टिकली करो, उसकी रिजल्ट भोगो, तब अंदर भगवान के नाम के प्रति वो महिमा बढ़े, फिर आप उसको जीवन के लक्ष्य के लिए उसको अप्लाई करो। सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ सारी किस्से का। तो उनके घर का नियम था कि भगवान को प्रसाद लगाना है। फिर उसके पिताजी हैं, तो उसके पिताजी थोड़े से मतलब थोड़े खाने में थोड़ा टेस्टी टेस्टी चाहिए उनको, ऐसे कुछ भी नहीं खा सकते। अब इस बेचारे को खाना बनाना आता नहीं, उनके घर में कोई सीरियस हो गए थे, इसलिए माँ, उसकी बड़ी बहन सब चले गए, और इसने कभी नहीं खाना बनाया था। ठीक है, सिर्फ देखा था, ऐसे बनाया नहीं था कभी। अच्छा, प्रैक्टिकली ना करो तो नमक कितना, हल्दी कितनी, जीरा कितनी, तेल कितना गर्म हो जाए। बोले हम क्या करें, मगर उसकी भगवान के साथ रिलेशनशिप था। तो बोले कढ़ाई बैठाने से लेकर के कढ़ाई उतारने तक हम कंटिन्यूसली भगवान का नाम किए। भगवान इतना तेल डाल दें, अब डाल दूँ, अंदर से आवाज़, अभी नहीं, रुको थोड़ी गर्म हो जाए तभी, इतना नमक डालूँ। आप सच में, आप सोच हो सकता है यकीन ना मानो, मगर मैं तो वहाँ पर थी, अब मुझे भी नहीं आता था खाना बनाना, दोनों अनाड़ी है ना। कुछ नहीं किसी को आता था। तो बट उसने बनाया, क्या टेस्टी था। मैंने बोली तू तो झूठ बोल रही थी कि तुझे खाना बनाना नहीं आता, तू तो बढ़िया बोल रही। बोले अरे ये तो भगवान ने बचा लिया, ये तो भगवान के नाम से कर कर के हो गई, मुझे कोई नहीं आता। अब मुझे बोलो खुद से फिर से बनाओ, मुझे नहीं आएगा। ये तो उनको पूछ पूछ करके कर दिया, इसीलिए हो गई। ध्यान देना, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति, कभी मानसिक रूप से मानो क्रोध, काम, ईर्ष्या, द्वेष, कोई भी मुझे आक्रमण कर रहा है, होती है कि नहीं होती है? हम नहीं चाहते पुरानी बातें, बट वो आक्रमण कर रहा है मुझे, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, अब मैं क्या कहाँ जाऊँ? बोले जोर से भगवान के नाम संकीर्तन करो कि भगवान आपने बोला था कि आपका नाम लेने से बचा लोगे, अब मुझे बचा के दिखाओ। बहुत लोगों को आपने तारा होगा, मेरे जैसे पापी आपके सामने कभी आए नहीं होंगे, इसीलिए आप बड़े जोर से झंडा फहराते हो कि हम सारे पापियों को तरा देते हैं बोल के। अब मुझे तरा के दिखाओ, मेरे मन से ये नेगेटिव विचार चला जाए, बस मैं 2 मिनट अब तो भगवान नाम संकीर्तन करूँ, क्योंकि मुझे पढ़ना है या मुझे वो काम करना है। जोर जोर से चिल्लाओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। कोई भी नाम, जिसका जो नाम पसंद है ना, भजरिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, जिसको जो नाम पसंद है, ठीक है, श्री राम जय जय राम, जो नाम पसंद है, मगर अंदर उतरी व्याकुलता होना चाहिए, क्योंकि समस्या आपका है, आपका हृदय जल रहा है ना उस समस्या से, क्रोध से, काम से, ईर्ष्या से, द्वेष से, जो भी। चिल्लाओ भगवान के पास, अब देखो भगवान तर रहे कि नहीं तर रहे। मेरा तो प्रैक्टिकल अनुभव है, फटाफट ऐसे ऐसे आता है जैसे था ही नहीं कभी। ठीक, करके देखो। जब तक हम इसको करते नहीं ना, तब तक वो दृढ़ विश्वास होता नहीं है। करके देखो। और समस्या क्या हमारे जीवन में कमी है? खूब समस्याएं हैं, कोई भी समस्या है, करके देखो। ठीक, तो अब भगवान क्या बोलते हैं कि सतर्क होकर के जीवन जियो, फिर भगवान के प्रति नाम जप करो, भक्ति बढ़े, फिर वैराग्य होए। प्रेम से ही वैराग्य होगा, ध्यान देना, बिना प्रेम के वैराग्य नहीं हो सकता।
कदापि नहीं हो सकता। वैराग्य माने क्या? मेरा अंतःकरण जगत से छूट जाए। ठीक, ध्यान देना, चूंकि मैं अंतःकरणवान हूँ, जब तक मेरा अंतःकरण कहीं लगे नहीं, कहीं टिके नहीं, एक जगह पर टिके नहीं, तो पहले की जगह पर हटेगा नहीं। मेरा मन, मेरी बुद्धि अगर कहीं लग जाए, अच्छे से चिपक जाए, अच्छा लगे, फिर पहले वाले से छूट जाएगा। और लगा नहीं, बोलोगे कि यहाँ से भी छुटा दो, तो छूटेगा नहीं, किसी ना किसी को तो पकड़ेगा ना वो, चाहे जगत को पकड़े चाहे भगवान को पकड़े। पहले भगवान को पकड़े तब जगत छूटेगा। भगवान को पकड़े बिना हम बोलेंगे जगत छोड़ दो, कभी नहीं छूट सकता। छूट सकता नहीं, संभव नहीं है। बिल्कुल ऐसा है कि जैसे हम पाँव में चलते हैं ना, तो पहले एक पाँव रखते हैं, पहले फिर दूसरा पाँव उठता है। वो रखे बिना ये उठ जाएगा? नहीं उठ सकता, गिर नहीं जाएंगे ऐसे। ऐसे हम नहीं, अंतःकरण ऐसे छूटेगा ही नहीं। तो भक्ति फिर वैराग्य, वैराग्य होता है तो भक्ति और बढ़ती है। फिर क्या बोलते हैं? बोले अगर ऐसा वैराग्य हुआ, वैराग्य किसके प्रति? सबसे ज़्यादा वैराग्य किसके प्रति होती है? सॉरी, सबसे ज़्यादा राग किसके प्रति होती है? थोड़ी अच्छी नहीं लगेगी आप लोगों को बातें। परिवार वालों से। परिवार वालों से क्यों? क्योंकि शरीर से प्रेम है, इसीलिए परिवार वालों से। माता पिता, भाई बंधु, बहन, भाभी, चाची, ताई, बुआ, फूफा, पति पत्नी, बच्चे पोते, ये जो संबंध है ना, ये संबंध बड़ी कड़ी होती है। इन संबंधों को छोड़ पाना, क्योंकि बचपन से और इतने सालों से इतना महत्व बुद्धि दे करके ऐसे हमने पाला, अब कैसे छूट जाए? नहीं छूटता, आसान नहीं, बिल्कुल आसान नहीं। बस एक काम कर सकते हैं, जितना इनको प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा किसको प्यार करते हो? पहले देखो, बोले मम्मी को, क्या किसी के लिए पोता है, किसी के लिए मम्मी है, किसी के लिए पिता है, किसी के लिए भाई है, जिसके लिए जो है, सबसे ज़्यादा किसको प्यार? बोले उनको जैसे प्रेम करते हो ऐसे ही भगवान के साथ भी संबंध बनाओ, और भगवान को वहाँ पर थोड़ी प्रायोरिटी करो, शुरू वहाँ से करो। पहले भगवान फिर वो, पहले भगवान फिर भैया, पहले भगवान फिर मेरा चाची, पहले भगवान फिर मेरे पति, पहले भगवान फिर जो भी, सबके लिए। उसके बाद ध्यान देना, जब इतना थोड़ी तगड़ा गाढ़ी संबंध हो जाए भगवान के साथ, तो फिर धीरे धीरे संभावना है कि वो शिथिल हो जाए। पहले वो तीव्र हो, उसके बाद मतलब उसी के बाद ही घर छूटता है, छूट जाता है। घर छोड़ते नहीं है, ध्यान देना, ये संबंध को छोड़ना नहीं है, ये छूट जाए, अपने आप छूट जाए। कैसे छूट गए? मतलब याद ही नहीं रहा, अरे भूल गए। क्यों? कुछ अपना स्वार्थ का, कुछ अपना काम कर रहे थे क्या? तो फिर खतरनाक है, ध्यान देना, वो गलती नहीं हो जाए। इसलिए विद्या को पहले सिर्फ गुफाओं में, कंदराओं में पढ़ाई जाती थी, शहर में इतना आसानी से नहीं मिलती थी। क्योंकि इसको गलतफहमी ना हो जाए, उतना कोई मेहनत करके पहुँचे, उसके अंदर उतनी वैराग्य हो, तब जाके दिया जाएगा। ठीक, तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि घर छूट जाए पहले ना, इतना भगवान के प्रति वैराग्य हो कि घर छूटे। फिर क्या करना है? पहले प्रणव जप करना है, श्लोका नंबर 17। ठीक है, अब केसन मनसा शुद्धं त्रिवृद्ध ब्रह्माक्षरं परं मनो यच्छेत् जितश्वासो ब्रह्म बीजमविस्मरन्। प्रणव जप करना है। अ उ म के ऊपर पूरा मांडुक्य उपनिषद पढ़ाना पड़ेगा, इसमें नहीं पढ़ाने वाली हूँ मैं। प्रणव क्या है, उसकी अर्थ चिंतन पूर्वक जप। ठीक है, संपूर्ण जागृत, संपूर्ण स्वप्न, संपूर्ण सुसुप्ति अभिमानी चेतन। जागृत अभिमानी चेतन विराट,
स्वप्नाभिमानी चेतन हिरण्यगर्भ, सुसुप्त्यभिमानी चेतन ईश्वर। आपके सामने क्या बोलते हैं उसको, भैंस के सामने बीन बजाना, ऐसे ही कुछ बोलते हैं, है ना। ये मांडू के कितने बड़े बड़े भारी भारी शब्द बोलने से कैसे समझोगे। मुझे एक्सपेक्ट भी नहीं करना है, मेरा कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, बट मैं बोल देती हूँ, अब क्या करें। कोई एक आदमी समझे तो ठीक है। आपने तो सुने हो, है ना, ये सब। आगे आ जाए बेटा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ जागृत अभिमानी चेतन, स्वप्न अभिमानी चेतन, सुसुप्ति अभिमानी चेतन। ठीक है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, ये तीन हमारी अवस्था है। इतना तो हमें पता है, जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुसुप्ति। किसकी है? शरीर की नहीं है, जीव की है। ठीक, तीनों अवस्था में जो गया हुआ है, कौन गया हुआ है? तीनों अवस्था मेरी है ना। जागृत अवस्था भी मेरी है, स्वप्न अवस्था भी मेरी है, सुसुप्ति अवस्था भी मेरी है। जागृत अवस्था में जो अनुभूति है, स्वप्न अवस्था में जो अनुभूति है, सुसुप्ति अवस्था में जो अनुभूति है, वो अनुभूति करने वाला समान है। वो जो जान सकता है वो प्रणव है, जिसको हम ओम के नाम से जानते हैं। ऐसे मोटा मोटा जानो कि भगवान का सर्वोत्कृष्ट नाम है ओम। ओम को ही प्रणव बोलते हैं। ठीक है, भगवान का सर्वोत्कृष्ट नाम क्या है? जैसे राम भी भगवान का नाम है, शिव जी भी भगवान का नाम है, कृष्ण भी भगवान का नाम है। भगवान का सबसे बढ़िया नाम जो भगवान को पसंद है वो कौन सा वाला है? उसी को प्रणव बोलते हैं। तो उसका नाम जप करो, भगवान को प्रिय है सबसे। ठीक, फिर भगवान स्वयं उसका अर्थ हमारे हृदय में प्रकट कराते हैं। ठीक, मगर हाँ, गृहस्थों के लिए उसको मना किया गया है उसका जप करना, क्योंकि वो परम वैराग्य दे देता है। फिर आपका गृहस्थी डिस्टर्ब होएगी। इतना अगर बल है तो करो, नहीं तो नहीं करना। मना किया गया है प्रणव जप के लिए। और वो भी अप्रधान है या उ प्रधान या म प्रधान है। अप्रधान है तो चल जाएगा, उससे समृद्धि बढ़ेगी, है ना। और म प्रधान माने तो लय प्रधान है, उसमें सब उजड़ जाएगा। इसीलिए गृहस्थ के लिए मना किया गया है प्रणव जप नहीं करना। ठीक, सन्यासी के लिए जिससे घर छूट गया है अभी। आगे उसके बाद बोलते हैं ध्यान करो भगवान का। ध्यान कैसे करें भगवान का? बोले पहले धारणा करो। धारणा करो माने पहले कंसंट्रेशन फिर मेडिटेशन। पहले कंसंट्रेट करो फिर मेडिटेट करो। कंसंट्रेशन कहाँ करें? अब भगवान का पूरी सृष्टि को भगवान का शरीर के साथ तुलना किया गया है, वो आप लोग पढ़ लेना। श्लोका नंबर 23 से लेकर के पूरा 26 से शुरू करते हैं। नहीं 24, 25, हाँ 23 से पढ़ लेना, ठीक है। हाँ 26 से पूरा शुरू करते हैं कि तत्वज्ञ पुरुष इसका कैसे वर्णन करते हैं। पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियाँ और पंजे रसातल है। मतलब जो भी पूरा सृष्टि है उसको भगवान के जो मनुष्य शरीर का जो अंग प्रत्यंग है उसके साथ कंपेयर किया गया है ध्यान के लिए। मगर मेरा ये कहना है, थोड़ा ध्यान देना यहाँ, हाँ, कि जैसे भगवान का कूर्म अवतार है, भगवान का कच्छप अवतार है ना, भगवान की मत्स्य अवतार है, वराह अवतार है। मत्स्य अवतार माने क्या? भगवान ही मछली का रूप धारण किए हैं। इसका मतलब भगवान हमेशा इंसान का रूप धारण करेंगे कोई जरूरी नहीं है, है कि नहीं? भगवान कछुआ का रूप धारण कर सकते हैं, जरूर थोड़ी है कि हमेशा इंसान का रूप धारण करेंगे, ठीक है। हनुमान जी का रूप, शिव जी ने भी हनुमान जी का रूप धारण किया, वानर रूप हुआ ना वो। जरूर थोड़ी है कि भगवान का हमेशा मनुष्य रूप होगा, ठीक। अच्छा, भगवान खुद बोलते हैं कि वृक्ष में मैं अश्वत्थ हूँ। इसका मतलब अश्वत्थ वृक्ष के रूप में भी भगवान है, इसलिए अश्वत्थ वृक्ष की पूजा होती है, पीपल,
पूजा होती है, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ एक्सेप्टेंस बढ़ाओ कि भगवान का रूप जब भी होगा, बिल्कुल जरूरी नहीं कि उसमें आँख होगा, कान होगा, नाक होगा, होंठ होगा, बाल होंगे, गला होएगा, हाथ होएगा, ऐसा ऐसा थोड़ी जरूरी है, ठीक। पूंछ तो हम ढूंढते नहीं है कभी भगवान की। हनुमान जी के पूंछ है कि नहीं है? मगर सूंड हम ढूंढते हैं हमेशा? नहीं ढूंढते। मगर गणेश जी का सूंड है कि नहीं है? तो भगवान का रूप हमेशा मनुष्य का ही रूप होगा ऐसा जरूर नहीं है। अगर हमने थोड़ी स्वीकार किया, अब देखो कि भगवान का यही रूप है, यही रूप है, माने बोले यही तो भगवान का शरीर है। जो भी मुझे दिख रहा है यही भगवान का शरीर है। उसमें हम क्यों हाथ, पैर, कान, नाक ढूंढ रहे हैं? भगवान का यही शरीर है। सुंदर शरीर है। आजकल देखो, कभी छत पे चले जाना, कहीं कहीं पर गुलमोहर खिल गए हैं, अमलतास कहीं खिल गए हैं, है ना। बसंत ऋतु है, सबके गार्डन में कहीं पॉपी, पैंजी, डेंथस, गजनिया, वो सब भी खिल रहे हैं, पीला, लाल, नीला, सब रंग बिरंगे बहुत लोगों के गार्डन में है ना। तो भगवान ने मानो अपने आप को श्रृंगार किए हैं जीव को अपने तरफ आकृष्ट करने के लिए। यही भगवान का रूप है। चिंतन करो, यही तो भगवान का रूप है। भगवान बोलते देखो मुझे, देखो तो मैं ऐसा ही तो हूँ, यही है मेरा रूप, यही है। थोड़े फील करने की कोशिश करना कि भगवान का यही रूप है। एकदम जब हम शहर में जाते हैं ना, तो हमारी पाचन शक्ति थोड़ी कम होती है। आप किसी प्राकृतिक जगह पर जाओ, नदी है, सूर्योदय हो रही है, पहाड़ हो रही है, जंगल है, वहाँ पर कम से कम करने की कोशिश करना कि यही भगवान का रूप है। आसमान बहुत सुंदर हो रहा हो, तो देखो भगवान बोल रहे हैं कि यही मेरा रूप है। नदी बहुत सुंदर है, गंगा जी को जब हम थोड़ी ऊपर की ओर जाते हैं ना, उत्तरकाशी की तरफ हम लोग मानो गाड़ी में जाओ, तो नदी का रंग कैसे बदलती है ना। कहीं हरा है, कहीं नीला है, यही भगवान का रूप है। तो ये भगवान का विराट रूप का दर्शन है। ये जो स्थूल सृष्टि दिख रही है, ये स्थूल सृष्टि को माने ये शरीर है, इसको मैं बोलने वाला चेतन का नाम विराट है। जैसे ये स्थूल पिंड है, इस पिंड को मैं बोलने वाले का नाम प्रणति है, ठीक है। ऐसे मानो वो स्थूल एक शरीर है, उस स्थूल शरीर को मैं बोलने वाला का नाम संगीता है। ऐसे संपूर्ण सृष्टि स्थूल शरीर है, उसको मैं बोलने वाले का नाम विराट है। माने विराट किसका नाम हुआ? फिर चेतन तत्व का नाम विराट है। मगर वो चेतन तत्व सीधा सीधा नहीं, वो चेतन तत्व जो स्थूल के साथ तादात्म्य करके बोल रहा है कि ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये शरीर मेरा है। तब स्थूल प्रपंच के दृष्टिकोण से, स्थूल प्रपंच अभिमानी स्थूल प्रपंच के दृष्टिकोण से उस चेतन का नाम विराट पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही जितना भी सूक्ष्म मनोवृत्तियां हैं, सारी सूक्ष्म प्रपंच अभिमानी चेतन हिरण्यगर्भ है। कारण, उसकी कारण संस्कार, समष्टि बीज, समष्टि सृष्टि का जो संस्कार है, कारण अभिमानी चेतन ईश्वर है।
और स्थूल सूक्ष्म कारण में जो अनिश्चित है वही ब्रह्म है। उस पे मन को लगाना है, वही ध्यान का विषय। बोले ध्यान है मैं ऐसे नहीं कर पा रहे तो द्वितीय अध्याय में आ जाना। बोले फिर भगवान का सगुण साकार रूप का ध्यान करो। नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं। बोले आप अपने आप को क्या मान रहे हो? बोले मैं मान रहा हूँ कि मैं ये स्त्री शरीर वाला, जिसको समाज में प्रणति नाम से जानते हैं। ठीक, बोले ठीक, तो आपको क्या चाहिए? बोले मुझे कोई स्थूल शरीर वाला लेके आओ, तभी हम उनको ध्यान करेंगे। बोले ठीक, कौन सा रूप आपको? देखो हमारे सनातन धर्म में कितना भगवान कितनी करुणावान है। बोले तुम्हें कौन सा वाला रूप चाहिए बता? सूंड वाला चाहिए गणेश जी? बोले हाँ हाँ मुझे वही रूप अच्छा लगता है। बोले ठीक है। कोदंड नहीं, मुझे तो धनुष बाण वाले अच्छे लगते हैं। राम जी? ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो शेरा वाली माता जी चाहिए। ठीक नहीं, मुझे मंद मंद मुस्कान वाले मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण चाहिए। ठीक, मुझे भगवान विष्णु चाहिए, शंख चक्र गदा पद्म। अरे कुछ मेरे 2 हाथ उनके भी 2 हाथ, क्या भगवान हुए? कम से कम 4 हाथ तो होनी चाहिए। ठीक है, शंख चक्रधारी गदा पद्मधारी भगवान विष्णु। ध्यान लगाओ, ध्यान देना। वैष्णव शास्त्र में इसको बहुत महत्व दिया गया है और भागवत जी में भी उसको महत्व दिया गया है। कैसे करोगे? सरल उपाय बता देती हूँ। चाहे नेट से ढूंढ लेना, चाहे दुकान में ढूंढ लेना, भगवान का सुंदर सा सुंदर विग्रह लेके आना। जल्दीबाजी नहीं करना, बहुत सुंदर होना चाहिए। भगवान का विग्रह बहुत सुंदर होना चाहिए। मतलब ऐसे कि आपने एक बार देख लिया तो आँख हटा ना सको, इतना सुंदर होना चाहिए। थोड़ा ढूंढने में थोड़ी, अरे अपने कपड़े ढूंढने में इतना टाइम लेते हो, पति पत्नी किसी को भी ढूंढने में इतना टाइम लेते हो कि नहीं लेते हो? तो भगवान को ढूंढने में थोड़ी टाइम ले लेना, 1-2 दिन, 1 महीना, जो भी ढूंढना मगर, और बढ़िया सुंदर वाले भगवान का विग्रह लेके आना। ठीक है, और जहाँ आप कंफर्टेबली बैठ सको, आलस्य बना ना आए, ऐसा कोई भगवान का कमरा हो। अगर भगवान का कमरा इतना ये नहीं होना चाहिए कि इतना गर्मी लगे कि हम 5 मिनट से ज़्यादा बैठ ना सकें, ऐसा ना हो। पंखा हो, मतलब जहाँ हम थोड़ा आराम से बैठ सकेंगे, घंटों 2 घंटा आराम से बैठ सकें। और आसन इतना कंफर्टेबल होना चाहिए जहाँ बैठ के थोड़ी ध्यान लगा सके। ऐसा नहीं कि वो आसन चुभता रहे, 5 मिनट बाद वो बोले भागो यहाँ से, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, और वहाँ पर वो विग्रह को रख के सीधा हो और एकांत में बैठो और बस आँख से आँख मिला के देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो घंटों। ठीक, उसके बाद फिर आँख बंद करके वही विग्रह को आँख बंद करके देखने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे मानो आप आँख बंद करके अपने माता पिता को याद कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? उनके चेहरा याद है कि नहीं है? उनकी नाखून सब याद होती है ना? उनकी हेयर स्टाइल, उनकी नाखून, उनके हाथ की नाखून, उनके पैर के साथ सब कुछ याद होता है। जिसको भी हम बहुत प्यार करते हैं उनका सब कुछ हमें पूरा याद रहता है। तो ऐसे ही ध्यान देना। छोटे माँओं को मैं देखी हूँ, छोटा बच्चा हो ना, बच्चा खेल के आता है, मानो कंधे में या कहीं चोट लग गई है, बच्चे को पता नहीं है। माँ बोलती है यहाँ कैसे चोट लगा? अरे नहीं मम्मी, ये तो पहले का चिन्ह था। बोला तुझे ज़्यादा मालूम है? बच्चा खुद बोलता है कि अरे नहीं मम्मी, ये तो पहले का चिन्ह था। माँ क्या उसको धड़काती है, तुझे ज़्यादा मालूम है, रोज़ तुझे नहला रही हूँ मैं, मुझे मालूम है ये चिन्ह तेरा कल नहीं था, ये आज आया है, ये कल शाम को तुमने खेलने गया था, ये चोट लगा के आया है। माने क्या? बच्चे को नहलाते समय माँ उसके अंग अंग में हर चीज़ देखती है, कहाँ क्या चिन्ह है, कहाँ क्या चोट है, ये क्यों आ गया, ये क्यों आ गया, उसको साफ करो, ये स्किन डिजीज आ गया, डॉक्टर को दिखाओ, ये ऐसे। माँ कितना निहारती है उसके शरीर के, बच्चे का शरीर को सब देखती है। उंगली, ये घुटना, ये एंकल में ऐसा है, ये एडी में ऐसा है, ये सब। ठीक,
ऐसे भगवान के प्रति अगर मेरा आसक्ति है और उस विग्रह को आप बस एक टक देखते रहो देखते रहो, उनकी चरण कैसा है, उनके वस्त्र कैसे हैं, उनके हाथ की पोजीशन कैसा है, उनके पाँव कैसा है, उनकी आंखें कैसे हैं, उनके नाक नासिका कैसा है, उनकी होंठ कैसा है, उनके भौहें कैसे हैं, उनकी कपाल कैसा है, उनके मुकुट कैसा है, कौन से अंग में कैसे गहने पहने हैं, देखते रहो देखते रहो देखते रहो। फिर आंख बंद करके फिर देखने की कोशिश करो, आंख बंद करके। फिर मानो कहीं आप उलझ गए कि अंगूठा तो दिख रही है, बाकी सारी उंगली तो दिख नहीं रही, कैसे था, भूल गए। फिर से देखो खोल के, हाँ याद किया, फिर आंख बंद करके आप देखो, फिर आंख खोल के देखो, फिर आंख बंद करके देखो। फिर उनको ऊपर की होंठ तो याद आ रही है, नीचे वाली होंठ याद नहीं आ रही है अच्छे से, फिर खोल के देखो। पहले बिना याद किए, जैसे हम पढ़ाई नहीं करते हैं, बिना देखे याद करने की पूरी जोर लगाओ, नहीं हुआ अब आंख खोल के लगाओ। उनकी नासिका कैसा है, उनकी कपाल कैसा है, उनके भौहें कैसे हैं, उनके नेत्र से क्या भाव आता है। ध्यान देना, ये बात पक्का है, रोज आपको वही विग्रह में से अलग अलग भाव आएंगे। कभी तो गुस्से में हैं, कभी तो बहुत प्यार करने के मूड में हैं, कभी तो बड़े खुश हैं, कभी तो जैसा जैसा आपका कर्म होगा वैसा वैसा वहाँ पर प्रतिबिंबन होगा ही होगा। जिस दिन कुछ गलती हुई होगी और आपने ओवरलुक कर लिया उसको, बट वहाँ से आएगा, भैया बैठ जा जरा, तेरी हिसाब किताब आज होएगी, पक्का होएगी। आप भूल गए, आपने तो ओवरलुक कर दिया था, भूल गए, हाँ चलता है। अब रात को खबर ली जाएगी, जब चुपचाप बैठे हो ना उनके पास, फिर पूरी हिसाब किताब होएगी उस समय कि यहाँ पर ऐसे क्यों बोला, वहाँ ऐसे क्यों बैठा था, वहाँ ऐसे क्यों हुआ था। उतनी संबंध होनी चाहिए भगवान के उस विग्रह के साथ। और ध्यान देना, विग्रह बार बार नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि एक के साथ आपकी पूरा तादाद में हो गई ना, ध्यान की मूर्ति है ना, आप ऐसे फट से बदल दोगे, भले राम जी का ही है, मगर विग्रह नहीं बदलना, एकदम से अलग अलग नहीं कर देना। अगर आप ध्यान उसी विग्रह का कर रहे हो तो फटाफट अलग अलग चेंज नहीं करते रहना चाहिए, क्योंकि ध्यान फिर गड़बड़ होएगा ना। एक ही राम जी का ही विग्रह, उसी मगर विग्रह एक ही रखना, उसको संभाल के रखना, सुरक्षित रखना, संभाल के, ठीक। तो ध्यान लगाने में बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि स्थूल है ना, रूप सगुण साकार रूप है, आसान होता है। फिर उनसे बातचीत करना आसान होता है, अपनी मन की सारी बातें रखना, अपनी गलती को स्वीकार करना, सारी संबंध वहीं आसान होता है। फिर आगे बढ़ना बहुत आसान होता है। तो ये ध्यान की विधि है, और ऐसे ध्यान जरूर करना चाहिए, घंटों करना चाहिए। खोल के देखो, आंख बंद करके देखो, फिर खोल के देखो, फिर आंख बंद करके देखो। अंग अंग, सारा अंग, सारी चीज जैसे मुझे बिल्कुल दिखनी चाहिए। अब ध्यान देना, भगवान दर्शन देते हैं, हम चाहें तो दर्शन कर ले, ऐसा होता नहीं है। माने आप आंख बंद करके भगवान का पूरा स्वरूप आपके पास आ जाएगा, अगर उनकी कृपा होगी तो भी होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। करके देख लो। जैसे मानो उस समय पर तो आपके पास ऑप्शन है कि आंख खोल में, आंख नींद आ नहीं रहे, मतलब ठीक से दिख नहीं रहे, तो आंख खोल के देख लो। मगर वही जो आपने आंख में देखा, जो आंख बंद करके जो देखा, उसको आप कहीं और, मानो बस में जा रहे हो, फ्लाइट में जा रहे हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, फैक्ट्री में हो, कहीं भी हो, आप वही आंख बंद करो एंड जो आपने घर पे देखा था उसी को आंख बंद करके देखो, कोशिश करो। रोज दर्शन देंगे ऐसा जरूरी नहीं है, दर्शन दे दें तो भाग्य समझना। पूरा का पूरा, नख से सिख तक पूरा दर्शन मिल जाए अच्छे से, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मिल जाए तो भाग्य है, करुणा है। ठीक है, भगवान दर्शन देते हैं। एकदम व्याकुलता से पुकारो तो एकदम से वो विग्रह आएंगे सामने कि हाँ ठीक है, बताओ। ठीक, तो सगुण साकार का ये ध्यान है कि जो विग्रह को हम रोज पूजा करते हैं उसको हम कहीं पर भी हैं, हम उनको याद करें।
पूरा चरण से लेकर के सिर तक, मुकुट तक सब। ठीक है, जब ऐसे ध्यान कोई करते हैं तभी फिर मुक्ति होती है। उससे पहले क्या बोलते हैं कि सतर्क होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। द्वितीय अध्याय का श्लोक नंबर 2, शब्दस्य ही ब्रह्मणा ये सबंधा, क्या बोलते हैं वेद में ऐसा है क्या, बोले हमारा ऐसे निर्णय किया गया है, ऐसे वर्णन किया गया है, माने जगत में या वेद में ऐसा वर्णन किया गया है कि हमारा मन फंस जाता है। कहाँ, बोले स्वर्ग में, रिद्धि सिद्धि में। अब देखना समाज में आजकल अगर कहीं थोड़ी सी चमत्कार दिख गई, बहुत अच्छे लगे हमें वो बाबा, वो साधु, वो स्वामी जी, कौन थे वो, बोले मेरे सिर दर्द हो रही थी बहुत तेज और उन्होंने सिर हाथ पास छू लिया और एकदम से ठीक हो गया। मेरा मन इधर उधर हो रहा था, उनके पास बस उन्होंने मुझे ऐसे घूर के देखा और मन एकदम ठीक हो गया। जो भी क्या है ये, सिद्धियां हैं, वसित्व, ईशित्व। बोले ऐसे हमको कोई रिद्धि सिद्धि वाले मिल जाए तो हमें वो बड़े प्रभावित कर लेते हैं। भगवान क्या बोलते हैं उपनिषद में या भागवत जी में, बोले रिद्धि सिद्धि आती है और चली भी जाती है। रिद्धि सिद्धि विशेष उपासना से पाई जाती है, अर्जन की जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही अर्जन है जैसे हम पैसा अर्जन करते हैं फिर खर्च भी कर देते हैं, हो जाता है। हमको जरूरत था धन की और वो उन साधु बाबा ने हमें धन दे दिया, उनके पास सिद्धि थी। ध्यान देना, चूंकि अब थोड़ी ये सेंटेंस पे ध्यान देना, चूंकि हम शरीरधारी हैं, चूंकि हम जरूरतमंद वाले हैं, चूंकि हम शरीरधारी हैं, चूंकि हम मन बुद्धि वाले हैं, इसलिए हम जरूरतमंद वाले हैं, तो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाले के प्रति हमारा मन झुक जाता है। हम जरूरतमंद वाले हैं, तो जो हमारी ज़रूरत को पूरा करे वो बहुत बड़ा, वो मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा उसके प्रति हम लीस्ट कंसर्न अबाउट दैट। उसके प्रति हमारा मन नहीं जाता है, बुद्धि नहीं जाती है कि ये मेरे मोक्ष तक, मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाएंगे नहीं पहुंचाएंगे। क्या जाती है कि मेरा ज़रूरत पे काम आए कि नहीं आए। ज़रूरत पे आ गए बहुत बड़े बाबा हैं, वहाँ फंसना नहीं है, इसके लिए सतर्क किया गया है। फिर क्या बोलते हैं, ओहो ये सेंटेंस, ये वाला श्लोक को थोड़ी हजम कर पाना आप लोगों के लिए आसान नहीं होगा। मैं क्या करूं, आप लोगों ने बोला एक एक करके सारे स्कंद पढ़ाओ, अब सारी सच्चाई को हजम करना आसान नहीं होता है। अब क्या बोलते हैं उसको, आबेल मुझे मार बोले हो तो अब फिर मैं पढ़ाऊँगी। इसका चौथे और पांचवें श्लोक का निष्कर्ष क्या है कि जो पुरुषार्थ नामक कोई चीज़ है, अभी कई दिन से ना हमारे साथ कोई लड़ रहा है कि हम क्यों उस जगह पर रहें जहाँ पर मुझे बहुत परेशानी हो रही है। कहीं भी हम रहते हैं तो वहाँ पर आसपास कुछ लोग रहेंगे, चाहे कोई ऑफिस हो, चाहे कोई परिवार हो, चाहे कोई पड़ोसी, जहाँ पर भी हम रहेंगे कोई कुछ ना कुछ तो लोगों के साथ रहेंगे ना। ऐसा तो कोई नहीं है जहाँ हम ऐसे जगह पर चुनेंगे जहाँ कोई लोग ही ना, संभव नहीं है। उत्तरकाशी में भी जब तपोवन जी महाराज रह रहे थे तो 2-4 साधु तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसे कोई लैंड थोड़ी मिलेगा जहाँ कोई इंसान ना हो, है ना। अच्छा इंसान होंगे तो इंसान के अंदर विकार होंगे कि नहीं होंगे, कुछ ना कुछ विकार होगा। तो हमें क्या दिक्कत होती है कि उस विकार वालों के साथ हमको डील करना पड़ता है। मुझे अपने विकार तो दिखती नहीं है, सामने वाला का विकार जरूर दिखता है कि उसके अंदर ये कमी क्यों, इसके अंदर ये कमी क्यों, इसके अंदर ये कमी क्यों। बोले अच्छा उपाय क्या है बताओ। हमने तो सीधा सीधा उपाय बताया कि प्रारब्ध है ऐसा, चूँकि हमारा प्रारब्ध है, जब तक हमारी प्रारब्ध रहेगी तब तक वो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ के रहेगा। ये मैंने अपने जीवन में खूब देखी हूँ। हम किसी व्यक्ति से मानो परेशान हैं, हम बस भगवान के पास प्रार्थना कर सकते हैं, भैया या तो मुझे बदल दो या तो उसको बदल दो।
है ना, हमसे झेला नहीं जा रहा है, हमको बहुत मुश्किल हो रही है। बदल गई परिस्थिति, ठीक है। क्योंकि हर इंसान को हम बदल नहीं सकते, ना ही हम अपना परिस्थिति को बदल सकते हैं। इधर से जाके उधर रहो, उधर भी वही तरह के लोग हो जाएंगे, बस नाम ही बदलेगा। आप खुद देखना, समस्या जब भी आप साधना करना शुरू करो तो देखना, जो समस्या आपको 2 साल पहले थी, अभी समस्या फिर वही है, फिर 2 साल फिर वही है। बस वहाँ पर नाम रमेश था, यहाँ पर नाम राकेश है। वहाँ पर रमेश से बहुत मुश्किल हो रही थी, वो मेरे ऊपर ईर्ष्या कर रहा था, ये मुझे काम करने नहीं दे रहा था, मुझे परेशान कर रहा था। यहाँ मुझे राकेश परेशान कर रहा है। बस इतना नाम ही फर्क है और कोई परिवर्तन नहीं होती है। घूम फिर के वही समस्या आती है, वही 2-4 समस्या जीवन में आती है और वही 2-4 समस्या के नाम से बदल जाता है। कभी चमेली नामक लड़की थी तो कभी ललिता नामक लड़की आ गई। इतनी ही परिवर्तन होती है, नहीं तो और कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, समस्या घूर फिर के वही रहती है। बोले क्या करें, बोले हम पुरुषार्थ करके बदल देंगे। बोले हाँ ठीक है, करके देखो, करके देख लो। ध्यान देना, ये काम ना सचमुच में करके एक बार कोशिश करके देख लेना। कभी भगवान को प्रार्थना करना कि भगवान आपका नियम है कि हम बदल नहीं सकते, मगर आपका ये भी तो नियम है कि पुरुषार्थ करके बदलने की कोशिश करो। अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, अब आप मुझे दिखाओ कहाँ पर है, फिर भगवान दिखाएंगे। ठीक है, मैंने तो करके देखी। वो ध्यान देना, बिना प्रूफ के मैं भी नहीं मानती थी, फिर मैंने भी प्रूफ करके देखी। यहाँ से उठ के उधर जाओ, वहाँ भी वही समस्या आ गई। अरे अरे, पानी वाली एग्जाम्पल मैंने बताई थी ना आपको, है ना। यहाँ पानी नहीं आ रहे थे, दौड़ के जाओ, फिर वहाँ भी पानी आना बंद हो गया, और सिर्फ मेरे ही कमरे में। कहाँ भाग के जाओगे। जो समस्या हमको भोगनी है, जब तक भोगनी है तब तक वो रहेगा ही रहेगा। बोले फिर पुरुषार्थ कहाँ करें, पुरुषार्थ ना करें। बोले करना है। कहाँ करना है, बोले सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म विद्या पाने के लिए पुरुषार्थ करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन के लक्ष्य के ओर जाने के लिए, ब्रह्म विद्या पाने के लिए। बाकी जगह पर बोले प्रारब्ध बसात, जो ध्यान देना, ये योगियों के लिए है, साधारण पुरुष के लिए नहीं है। बोले जो प्रारब्ध बसात मिल जाए उसको स्वीकार कर लो, बस किसी तरह से शरीर चल पड़े, किसी तरह से जीवित रह ले। बोले वो जीवित शरीर को लेकर के करेंगे क्या। बोले एकमात्र लक्ष्य है मनुष्य जीवन की सार्थकता करना। जिस पर्पज के लिए मनुष्य शरीर मिला है उसको पूरा करो, बस। ये मत देखो कि ये मिला कि नहीं, वो मिला कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, ये हुआ कि नहीं। आप खुद अभी अगर मैं आप लोगों को बोलूँ ना कि बोलो बोल के, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बड़े मुश्किल से पढ़ाई की है। यहाँ गाजियाबाद में मेरे पास आके मुझे बोले हैं कि अम्मा हमने तो स्ट्रीट लाइट में, अब आज वो बहुत बड़े इंजीनियर थे, हमने तो स्ट्रीट लाइट में पढ़ा। स्ट्रीट लाइट में कैसे पढ़ पाए। बोले कुर्सी पे खड़े होकर के ऐसे करके पढ़े, जितना तुम थोड़े हाइट हो गया तो स्ट्रीट लाइट थोड़ी, तो वो समय पर दिख गया, पढ़ा, एंड पढ़ते पढ़ते इंजीनियर बन गए। बोले हमारे घर में इतना सामर्थ्य नहीं थी कि इतना देर तक लाइट जलेंगे, किताब मांग मांग करके कहीं कहीं से पढ़ा। तो क्या वो देख रहे थे मुझे गर्मी हो रही है कि नहीं, रास्ते में गाड़ी जा रहे तो मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। स्ट्रीट लाइट में जो पढ़ेगा उसको कितना बाहरी परिस्थिति को उपेक्षा करना पड़ेगा। स्ट्रीट लाइट में जब पढ़ते होंगे तो छोटे छोटे कीड़ा नहीं आ जाते हैं लाइट पे, डिस्टर्ब करते होंगे नहीं करते होंगे। रास्ते में कितने गाड़ी जाते होंगे नहीं जाते होंगे, कभी कुत्ते भी भौंकते होंगे नहीं भौंकते होंगे। ये सारी समस्या को उन्होंने भ्रूक्षेप कर लिया ना, मतलब किनारा कर लिया ना, पढ़ा और फिर आज बने। ऐसे आप लोग भी जीवन में जो भी बहुत बड़े ऊंचे स्थिति में पहुंचे हैं, बड़ा अफसर बना, कोई बड़ा बिजनेसमैन बना, क्या सबकी जैसे प्लेट में परोसा गया, गोल्डन प्लेट में? किसी को भी परिस्थिति गोल्डन प्लेट पे परोसा नहीं जाता है, सबको मेहनत करके प्राप्त करना पड़ता है। तो अगर हम एक इंजीनियर बनने के लिए, एक डॉक्टर बनने के लिए इतना मेहनत करेंगे तभी मिलेगा, और जीवन मुक्त होने के लिए कोई मेहनत ना करे, बस प्लेट में परोस के मुझे दे दिया जाए,
संभव है क्या? एंड क्या मेहनत करने को बोला जा रहा है? क्या ही मांग रहे? ये थोड़ी बोल रहे कि पहाड़ चढ़ो, तुमको तैरना आना जरूरी है। क्या डिमांड है? कुछ भी डिमांड नहीं है। अपनी परिस्थिति जो भी मिला चुपचाप रहो, बस यही तो मांग रहे हैं। उनकी डिमांड क्या है? ब्रह्म विद्या ग्रंथ हमको क्या मांग रहे हैं? भगवान हमसे क्या मांग रहे हैं? क्या डिमांड मांग रहे हो? कुछ भी नहीं। बोले जो मिला वहाँ शांति से रहो और अध्ययन कर, बस इतना ही मांग रहे। और हमको क्या नहीं मिला? आजकल अगर कोई कंप्लेंट करे क्या खाने को नहीं मिल रहा है? क्या कपड़े नहीं मिल रहा है? क्या रहने को नहीं मिल रहा है? नहीं, मुझे ऐसा ही कपड़ा चाहिए, मुझे ऐसा ही रहने को मिले, मुझे ऐसा ही खाना चाहिए, मुझे ऐसे ही लोग मिले। या इतना कंडीशन है तो भाई तू जा। तो इस विद्या के लिए नहीं, एटलीस्ट फिर पुरुषार्थ करो उस दिशा में। अपने पसंद का चीज पाने के लिए फिर पुरुषार्थ करो। ठीक है? अगर मिल भी जाएगा जो भी आपका डिमांड है, अगर मिल भी जाएगा तो क्या मिला? अगर मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, ठीक है, अच्छे लोग कब तक? अच्छे लोग कब तक अच्छे रहेंगे मेरे लिए? प्रैक्टिकली करके देख लेना चाहिए एक बार, है ना? तो ये थोड़ा हो सकता है आप लोगों को मुश्किल हो हजम करना, मगर ये पक्की बात है। मैं तो अपने जीवन में देखे हूँ, पुरुषार्थ करना है तो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म विद्या पाने के लिए, सत्संग करने के लिए। बाकी सारी एरिया में प्रारब्ध वसात जितना मिल गया उतने में तृप्त। क्यों? बोले चूँकि टाइम, एनर्जी, इमोशंस सब कुछ मैं क्यों नष्ट करूँ, क्यों अनावश्यक खर्च करूँ? मैं इतना सतर्क हूँ, मैं अपने लक्ष्य को इतना प्यार करता हूँ कि मुझे अपनी सारी रिसोर्सेस सिर्फ उसी एंगल पे खर्च करना है। मैं अपनी सारी रिसोर्सेस को ऐसे बिखार नहीं सकता कि थोड़ा इधर भी, थोड़ी इधर भी, थोड़ी इधर भी। इसका मतलब मेरा कहीं पर कंसंट्रेशन, कहीं गोल मेरा फिक्स नहीं है, उसके प्रति मेरा उतना डेडिकेशन नहीं है। मेरे चुने हुए लक्ष्य के प्रति मैंने फिर चुना ही नहीं, फिर वो लक्ष्य को मेरा उतना डेडिकेशन है ही नहीं। फिर अगर डेडिकेशन है तो फिर तो मैं अपने इस रिसोर्सेस को बिखार ऐसे फेंक थोड़ी दूँगी। मैं रिसोर्सेस को एक ही जगह यूज करूँगी ना मैं। फिर बात पकड़ में आई? क्यों ऐसे बोला गया? जिसको मर्सिडीज ही चाहिए या BMW ही चाहिए, आप लोग जब घर भी बनाते हो, ठीक, जो बहुत अपने सब लोग क्या बोलते हैं कि घर एक ही बार तो बनेगा, तो जो अपनी कैपेसिटी है उससे थोड़ा खींच कर थोड़ा बड़ा बनाते हैं, थोड़ा खींच के। उन दिनों जब फिनिशिंग के पॉइंट आता है, जो कि कंस्ट्रक्शन में जो क्या बोलते हैं उसको, वॉल खड़े होने में सिर्फ जितनी पैसा खर्च होती है, फिनिशिंग पे उससे थोड़ी ज़्यादा खर्च हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? जो लोग भी घर बनाए हैं, ठीक, उन दिनों कोई बोले कि जा कर के क्रूज में रह के आते हैं 1 हफ्ते, ये टूर में जाते हैं, वो टूर में जाते हैं, ये गहना खरीदते हैं, तो माताएं या पुरुष लोग भी क्या बोलते हैं कि अब नहीं। क्यों? बोले चूँकि अब यहाँ मोटा खर्चा हो रही है, घर बनाने में चूँकि मोटा खर्चा हो रही है, इसलिए हम सारी धन अभी वहाँ जाएगा। ऐसा नहीं कि उसी समय पर हम ये भी खर्च करेंगे, वो भी खर्च करेंगे, वो भी खर्च करेंगे, घूमने फिरने भी जाएंगे, नए नए गहने भी खरीदेंगे, 50,000 के कपड़े भी खरीदेंगे। ऐसा हम नहीं, उन दिनों नहीं करते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन कहाँ है कि मेरा घर ठीक से बन जाए, जल्दी बन जाए। यही तो सारा धन एक जगह पर होता है कि नहीं होता है? तो साधारण से घर बनाते समय पर हम इतना सतर्क होते हैं कि हमारी सारी रिसोर्सेस घर में लगे, इधर उधर बिखर ना जाए। अगर बच्चा भी बोलता है कि मुझे पिकनिक जाना है, वहाँ पर जाना है, तो माताएं क्या बोलते हैं, पिताजी क्या बोलते हैं कि बेटा अब थोड़ा सा बजट, अब थोड़ा इस बार का तुम पिकनिक छोड़ दो, अगले साल जाना, इस बार छोड़ दो। क्यों? बोले इस बार बजट थोड़ी हाथ को ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि सब चीज़ घर में लगना पड़ रहा है। करते हैं कि नहीं करते हम?
या घर में कोई शादी हो, तो कहीं पर भी हम करते हैं ना। तो अगर स्थूल चीज़ के लिए हम इतने सतर्क होकर के इतना करते हैं, तो हमको जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य हमें मिलेगा और उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। समझ में आई बात? अब बोलते हैं क्या भगवान कि वो जब कोई ऐसा करता है, माने पुरुषार्थ सिर्फ ब्रह्म विद्या के लिए, तो भगवान उसी में तृप्त हो जाते हैं। उसका रिसोर्सेस चाहे थोड़ा हो, ध्यान देना, उसके पास इतने ज़्यादा सामर्थ्य है ही नहीं मान, मगर जितना रिसोर्सेस है उसके पास जितनी समय है, जितनी उसके पास एकाग्रता है, जितनी उसकी भक्ति है, जितनी उसकी अध्ययन करने की सामर्थ्य है या सत्संग करने की जो भी सामर्थ्य है, जो भी उसके पास रिसोर्सेस है, अगर उसने 100% किया, वही भगवान की भक्ति है। उस भक्ति से फिर अज्ञान नाश होता है। श्लोक नंबर 6, ठीक है ना। अब भगवान बोलते हैं कि भगवान का कैसे ध्यान होनी चाहिए, और उसके बाद क्या बोलते हैं, देखो कि जब हम भगवान के ध्यान करें तो कैसे ध्यान करें, बोले जो श्लोक नंबर 16 देखो। हाँ, इस बीच का मैंने सारा बता चुकी हूँ। 16 देखो भगवान किससे बोलते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, मैं पहले हिंदी वाला पढ़ लेती हूँ, फिर उसको समझाऊंगी, ध्यान से सुनना। अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके, नियमित माने संयमित करके, मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दे। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांतिमय अवस्था में स्थित हो जाए। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। कर्तव्य शेष नहीं था, वो तो बात की बात है, मगर कैसे होए, देखो क्या बोलते हैं, मन के साथ बुद्धि को, माने अब समेटना है अपने आप को, अंतर यात्रा शुरू करना है, सारे इंद्रियों को समेट लेना है। मन को अंदर, बुद्धि को बोलते हैं क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ माने स्थूल शरीर क्षेत्र है ना, ठीक है। क्षेत्र को जो मैं बोलने वाला है उसको बोलेंगे क्षेत्रज्ञ। शरीर अभिमानी, फिर शरीर अभिमानी को अंतःकरण अभिमानी, फिर अंतःकरण अभिमानी जीव परमात्मा, माने धीरे धीरे अपने आप को समेटना है। मैं कौन हूँ, पहले स्थूल शरीर आएगा, हटाओ उसको। स्थूल शरीर तो दृश्य है। स्थूल शरीर किसके द्वारा जानी जा रही है, किसकी फोन बज रहा है भैया, इतना गंभीर समय पर ऐसे गलती नहीं होनी चाहिए आगे से। ये माफ करने वाली चीज़ नहीं है, ऐसे नहीं करना आगे से कुछ, ध्यान रखें। तो स्थूल शरीर अभिमानी चेतन, मानो में स्थूल शरीर को स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य करके अपने आप को मैं बोल रहा हूँ, तो उसको समेट करके अपने आप को सूक्ष्म शरीर तक ले जाओ। स्थूल शरीर दृश्य है, कौन जान पा रहा है, मन के द्वारा हम जान पा रहे हैं। मन ही जानी जा रही है, उसको अंदर ले जाओ। जानने वाला कौन है, फिर वो जानने वाला, उसको भी जानने वाला कौन है। तो आखिरी में जो आएगा वो होएगा ज्ञान मात्र, स्वयं प्रकाश, जिसको हम बोलते हैं अपरोक्ष अनुभूति के द्वारा हम उसको जान सकते हैं। वहाँ पर टिके रहना है, वहीं रह जाना है, किसी दृश्य को अलाउ नहीं करना है।
अपने मन में किसी भी वृत्ति को और अलाउ नहीं करना, वहीं रुक जाना। ध्यान देना, वृत्ति या दृश्य आएगा कब, जब हम अन्य को स्वीकार करेंगे। अन्य को स्वीकार नहीं करना है, ठहर जाना, ज्ञान मात्र में ठहर जाना। ये मतलब कैसे मैं बोल देती हूँ आपको, मुझे पता है कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता होगा। जो पहले से पढ़े हुए हैं उनको एकदम से पकड़ लेंगे, जो पहले से नहीं पढ़े हुए हैं उनको नहीं पकड़ में आएगा। वो भगवत गीता में हम जब डिटेल में पढ़ाएंगे तभी पकड़ में आएगी। भगवत गीता में हम क्लास में पढ़ा रहे हैं आजकल, ठीक है ना, फिर पढ़ाएंगे त्रयोदश अध्याय में फिर से आएगा। अभी छठा चल रहा है ना, 7वां से 12वां तो भक्ति का प्रसंग चलेगा, बहुत इजी बहुत आसान से समझ में आएगा। 13वें में आएगा बिल्कुल बम जैसा, है ना, क्षेत्र के, है ना। तो अभी हम छठा पूरा कर रहे हैं, 7वां से बहुत आसान है, मगर जो 7वां से 12वां पढ़ लेगा वो 13वां समझ पाएगा, ठीक है। बहुत गंभीर है 13वां। तो त्रयोदश अध्याय में क्षेत्र के बारे में बताया गया है, तो हम समझाएंगे। अगर आपको चाहिए तो भगवद गीता क्लास में आना है ना। तो ये हुआ। आगे फिर 18वां, 19वें, 20वें में, है ना, ज्ञान दृष्टि के, अब थोड़ा देख लो, बहुत महत्वपूर्ण है। और ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। कैसे त्याग करना चाहिए उसकी प्रक्रिया बता रहे हैं, है ना। मैं बता देती हूँ मूल, है ना। जो अभी मैंने बोली ना, जो आत्म तत्व में प्रतिष्ठित होने के लिए बोला गया है, ध्यान रखना। दृश्य व्यक्ति अगर किसी ने पढ़ा है तो जिस दृष्टा तत्व में प्रतिष्ठित होने के लिए बोला गया है, हम सब की वृत्तियां, हम सब की जो मन है वो जानी जा रही है, इतना तो समझ में आता है। मन जानी जा रही है, ठीक। तो मन की सारी वृत्तियां जानी जा रही है, इतना सबको पकड़ में आ रही है, ठीक। वृत्ति को जानने वाला कौन है? मन को जानने वाला कौन है? जो कोई है, ऐसे उसको कोई शब्द मत दो, ध्यान रखो। मन को जानने वाला जो कोई है वो मन के घेरे में आ नहीं सकता, ठीक। जो मन के घेरे में नहीं आ सकता, मगर वो मन को जान रहा है माने चेतन, ज्ञान, ठीक है। जान रहा है माने चेतन है वो, ज्ञान है वो, अज्ञानी नहीं है। ज्ञान है और सीमित नहीं है, तो असीम है। वो जो असीम तत्व है, जो ज्ञान मात्र सत्ता है, जो तत्व है, जो निराकार है, जो अपरिवर्तनीय सत्ता है, वो अद्वितीय सत्ता है। वो द्वितीय सत्ता नहीं है वहाँ पर, वो अद्वितीय एकमात्र है। और वो जो अद्वितीय सत्ता है, अगर हमको किसी भी द्वितीय की भान हो रही है तो सारी बाकी सत्ता में वो अनुस्यूत है, माने सब में गया हुआ है, उसके ऊपर बाकी सारी चीजें दिख रही है। बोले उसी सत्ता में, वही सत्ता वास्तव में मैं हूँ, अपरोक्ष सत्ता है वो। उस अपरोक्ष सत्ता में रह करके अपने प्राणवायु को ब्रह्मरंध्र के द्वारा छोड़ दो, ये बोलते हैं। बोले वो मुक्ति है, ठीक है। आज इतना रखते हैं, ठीक है। आज बहुत भारी पढ़ा दी, अब कल फिर से पढ़ाएंगे, ठीक है। क्रम मुक्ति, सत्य मुक्ति कल पढ़ाओ, चर्चा करके फिर तृतीय अध्याय में चलेंगे, है ना। कामनाओं के अनुसार कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण। जो हमें चाहिए वो हम कौन से देवता को पूजा करने से क्या हमें मिलेगा उसकी है, ठीक है। उसको भी देखेंगे कल, तीसरा और चौथा दोनों देखेंगे। राजा का सृष्टि विषय प्रश्न और सुखदेव जी का सृष्टि के बारे में वो बताएं, उत्तर देंगे, ठीक है। हम अपना घर बनाते हैं
और ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि बनाते हैं। घर बनाने के लिए हमको इतना तपस्या करना पड़ता है, तो ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाने के लिए कितना तपस्या करना पड़ता होगा, और किस किस मटेरियल से सृष्टि बना रहे हैं और कौन कौन कारीगर लगे हुए हैं, सब कल पढ़ेंगे। ठीक, चलो आरती 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 के लिए आ जाइए श्री बीके कपूर जी एंड विशेष किरण कपूर अम्मा, आ जाओ जल्दी जल्दी। श्री वेद प्रकाश बंसल जी हमारे प्रेसिडेंट, अम्मा अंजना बंसल, श्री दीपक वात्रा और श्रीमती मीना वात्रा, जल्दी जल्दी आए। वॉलंटियर्स जल्दी लगा दो, चलो 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 जल्दी 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 जाओ बेटा, मैच बॉक्स में लगाओ, दीपक लगाओ। हाँ पंखा बंद कर दो बच्चे, सारे पंखा बंद कर दो। पकड़ा दो पकड़ा दो। हम इधर बेटा, इस वहाँ से गद्दा हटा दो, टेबल हटा दीजिए वहाँ से। बच्चे देवा से दिवा जाओ फटाफट, टेबल हटाओ वहाँ से, हटा दो, गद्दा भी हटा दो, उठा दो बेटा, पूरा उठा दो। हाँ किरण अम्मा आप उधर चले जाइए, हाँ थोड़ा उस तरफ, थोड़ी और उधर, थोड़ी और उधर। अब मीना अम्मा आप इधर, दीपक जी आप इस तरफ, मीना अम्मा आपके राइट साइड पे रहिए। हाँ बंसल जी अंजना अम्मा उधर रहिए। हाँ किरण अम्मा आप उस तरफ रहेंगे, बीके कपूर जी उधर रहेंगे, आप उनके राइट साइड पे रहोगे आरती करते समय ना। शुरू करें। अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म
गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है, रुकना सब लोग, हाँ चल पहले आपकी देखो। सब लोग आरती ले लीजिए, ऑनलाइन वाले। अम्मा वो बाहर के लोगों के लिए, अंदर के लोगों के लिए अलाउड नहीं है, ठीक है। हरिओम कपूर साहब, अब आप एब्सेंट नहीं करना, ठीक है ना? हाँ ठीक है अम्मा। हाँ नेट पेनल्टी तो आपके ऊपर लगेगी। हाँ अम्मा रानी अम्मा कैसी है? अच्छा आप लोगों को चलो हरिओम। वैसे ठीक है भैया, थोड़ा सा सुस्त है जरा। हरिओम हरिओम, थैंक यू, वेरी गुड। सबसे ज़्यादा तो ये धन्यवाद के बात करें, है ना? नोएडा से आते हैं, नोएडा से सब लोग नहीं आते। ये दोनों बच्चे इस बार नए हैं, ये और बेटा आप किसके थ्रू आए? अच्छा कपिल के थ्रू आए हो, ठीक है। हरिओम हरिओम हरिओम। बेटा मृदुला कहाँ है आज? नहीं आ पाई वो?